सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट पर एक विमान हादसा का शिकार हो गया दोस्तों। इसी के ऊपर आज मैं इस वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वीडियो आप लोग पूरा देखें, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट अहमदाबाद से लंदन की ओर जाने वाली एक एयरलाइंस जो कुछ सेकेंडों के अंदर उड़ान भरने के कुछ सेकेंडों के अंदर क्रैश हो जाता है, गिर जाता है यानी। और उस विमान में 242 लोग सवार थे, जिसमें से मात्र एक आदमी के ही जिंदा बचे, बाद बाकी सभी लोग हवा में। मैंने कहने का मतलब यह रहा कि सभी लोगों को मौत हो गया है। आइए हम लोग इसी के विषय में आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा हादसा क्यों होता है, क्या कारण रहा होगा जो ऐसा हादसा हुआ है। अहमदाबाद एयरपोर्ट गुजरात से है। लंदन के लिए जाने के लिए सभी यात्री सवार होते हैं और सवार होने के बाद सारी प्रक्रिया होती है। सवार होने से पहले जब प्लेन में जब सवार होते हैं उससे पहले ही सारे चीज़ों को चेक किया जाता है। प्लेन को हवा कितना है, तेल है कि नहीं है, कितना दूरी तय करना है, कितना तेल चाहिए हमको, कोई पार्ट तो खराब नहीं है या हाइड्रोलिक जग तो खराब नहीं है। यानी समझिए तो प्रत्येक दिन उड़ने से पहले सारे चीज को चेक करने के बाद भी उड़ान भरा जाता है हवाई जहाज। सारा कुछ चेक हुआ, चेक होने के बाद जो है सो उड़ान भरने के लिए सभी यात्री बैठे विमान में। सभी को लंदन जाना था, अहमदाबाद से सभी को लंदन जाना था। अब बैठने के बाद उड़ान भरती है हवाई जहाज उड़ान भरती है। कुछ सेकेंडों 30 से 40 सेकेंड के अंदर ही हवाई जहाज क्रैश हो जाता है, यानी गिर जाता है। और गिरता ऐसे जगह पर है जहां पर एक हॉस्पिटल होता है, जहां डॉक्टर लोग खाना खा होते हैं। वहां डॉक्टर का खाना खाने का मेस चलता है, और मेस जहां चलता है वहीं पर जाकर प्लेन जो है सो गिर जाता है। गिरने के बाद जो है सो वहाँ 242 लोग सवार थे, जिसमें से एक आदमी को किसी तरह तो बचा लिया गया। बाद बाकी सारे लोग उस आग में भस्म हो गए, क्योंकि वो प्लेन में बहुत अधिक मात्रा में तेल भरा हुआ था। क्योंकि गुजरात से लंदन जाना था, ताकि लंबा ट्रेवल था, लंबा दूरी जाना था, उसके हिसाब से तेल भरा था। अब भरने के बाद जो उड़ान भरा था, भरने के बाद जब क्रैश हो जाता है, गिर जाता है हवाई जहाज, तो बहुत भारी विस्फोट होता है, क्योंकि तेल उसमें बहुत ज्यादा था। अधिक तेल होने के चलते बहुत ज्यादा विस्फोट होता है तो सब लोग जल के मर जाते हैं। यहाँ तक कि प्लेन का पार्ट पुर्जा भी एकदम जल जाता है दोस्तों। बाकी 241 यात्री की मौत हो जाती है, मात्र एक यात्री बचता है। इसके अलावा भी जिस जगह पर गिरा था, जिस हॉस्टल पर गिरा था, वहां के भी जो सीखने वाले डॉक्टर थे, डॉक्टर लोगों की मौत हुई है, पर उसका अभी तक आंकड़ा नहीं मिला है। जो व्यक्ति बच गया है उसका नाम है रमेश। रमेश से पूछताछ करने के लिए, हालचाल जानने के लिए प्रधानमंत्री भी जहां हॉस्पिटल में एडमिट थे वहां पर भी गए थे और पूछताछ किए हैं आखिर यह हादसा हुआ तो हुआ कैसे। अब रमेश तो इस चीज को बता नहीं सकता है कि क्या हुआ था, प्लेन में क्या मशीनरी खराब थी। ये तो क्रू दल के आदमी ही बता सकते हैं, यानी कहा जाए तो ड्राइवर ही बता सकते हैं, हवाई जहाज के पायलट ही बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुआ था। गिरने से पहले कुछ न कुछ तो सूचना मिलता ही मिलता है, क्योंकि उसमें हवाई जहाज में मीटर इतना हेवी लगा हुआ होता है कि किसी भी कोई भी ट्रेवल होता है तो मीटर आपको शो कर जाता है। प्रधानमंत्री जाके हालचाल जानने के बाद अब जो आंकड़ा बढ़ रहा है, पहले तो कहा जा रहा था कि जो हवाई जहाज में बैठे हुए थे वो 241 की मौत हुई थी, एक बचा है। लेकिन जिस हॉस्पिटल में गिरा है, जिस मेस में गिरा है, उस मेस में भी लोग खाना खा रहे थे, उन लोग को भी मौत हुआ है, लेकिन अभी तक उसका आंकड़ा कंप्लीट नहीं हुआ था। लंदन जा रही थी यह विमान, मैंने अहमदाबाद गुजरात से लंदन जा रही थी, और लंदन जाने के क्रम में ही उड़ने के मतलब 30 से 40 सेकंड के अंदर ही विमान हादसा हो गया, गिर गया विमान और आग के गोला में तब्दील हो गया दोस्त।
बाकी ये छोटा सा ही वीडियो था, सिर्फ जानकारी देने के लिए कि इस तरह का जो हादसा होता है आखिर क्यों होता है, ये तो क्रू दल ही बता सकते हैं, वहाँ के इंजीनियर बता सकते हैं कि आखिर कैसे हादसा हो जाता है। और हादसा होना ये आम बात हो गया है, जितना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है उतना ही खतरा बढ़ गया है। यानी कहा जाए जिसमें जितना सुविधा है उतना हानिकारक भी है। आज देखते होंगे रोड में आदमी लोग एक्सीडेंट हो जाता है, कभी भी गाड़ी खराब हो जाती है तो भी, एरोप्लेन भी एक प्रकार का गाड़ी है, चलते फिरते भी खराब हो गई, अचानक हो सकता है बंद हो गया, कोई मशीनरी काम करना बंद कर दिया, तो बंद करने के बाद तो गिरना ही गिरना है, और गिर गया। अब वो जांच दल ही बताएंगे, जांच करने से बात ही पता चलेगा कि आखिर क्या खराबी हुई थी और क्यों गिरा जहाज। इस विषय पर जांच होगी तो मैं फिर वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। बस छोटा सा इंफॉर्मेशन सा वीडियो, आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, क्योंकि ये भारत से संबंधित चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, गुजरात से संबंधित चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, ये झारखंड का मुद्दा नहीं है, ये ऑल इंडिया की मुद्दा समझिए है। एक प्रकार का एयरप्लेन गिर जाता है, हादसा हो जाता है, इसके बारे में बताया। जोहार, नमस्कार।